तो कल हम लोग बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, राइट। सिस क्या है, सिस आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसको बोलते हैं, ट्रांस कंप्लीट कर चुके थे। ईजेड कंप्लीट हो चुका है, सिंक और एंटी भी कंप्लीट हो गया है। ईजेड इज वेरी, ईजेड को कैसे याद रखते हैं, ईटी से। ईजेड को कैसे याद किया, कोड क्या जनरेट किया हम लोग, ईजेड को ई टी, टी से ट्रांस, ट्रांस इक्विवेलेंट टू ई, और दूसरे वाला को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सिंक और एंटी को, एंटी किसे, ट्रांस से रिलेटेड कर दिए थे, टी से, दोनों। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो, राइट। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में थोड़ा सा एडवांस नॉलेज रखेंगे जो कि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक अपना रहेगा उसी का एक्सटेंशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग पहले कंडीशंस जो पढ़े थे उसमें आज मॉडिफिकेशन करेंगे। कंडीशन पहले क्या पढ़े हुए थे उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लें हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए, पहले देखे थे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मान लो फॉर एग्जांपल CH3, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये किस तरह से है, एक प्लेन में है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सा है, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से ही हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम हो तो स्ट्रक्चर आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी एक प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। जैसे ये मान लीजिए आपका प्लेन है, कार्बन यहाँ पर एक, दूसरा कार्बन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। और उसके बाद CH3 इधर लेफ्ट और हाइड्रोजन राइट, सिमिलरली CH3 लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट। और पाई बॉन्ड क्या होगा, ग्लोब जैसा दोनों कार्बन का, और ये पाई बॉन्ड ऊपर कनेक्टेड, नीचे लोब कनेक्टेड रहेंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या देखे थे, प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में हम लोग पढ़े स्टीरियो आइसोमर्स में, वो चीजें कभी नहीं बोलने का है। जो बेसिक फर्स्ट लेक्चर है स्टीरियो आइसोमर्स का, जो डिवीजन क्लासिफिकेशन किए हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स के 2 पार्ट्स, कन्फॉर्मेशन एंड कन्फिगरेशन, ठीक है। कन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन का ही क्लासिफिकेशन फर्दर किए थे ना बेटे, कॉन्फ़िगरेशन का ही फर्दर एनांशियोमर और डायस्टियोमर, एक बार चेक कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन का ही डिवीजन हम लोग का था एनांशियोमर और डायस्टियोमर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखे थे, कन्फॉर्मेशन में बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग देखे थे कन्फॉर्मेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, जहाँ फ्री रोटेशन हो सके। उस एक्चुअल में अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, कहीं कहीं बुक्स में क्लासिफिकेशन इस तरह से भी दिया रहता है कि स्टीरियो आइसोमर्स के 2 पार्ट्स, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर अब उसी पार्ट को फिर एनांशियोमर और डायस्टियोमर कैसे हम लोग सेट किए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मिरर इमेज नहीं होता है, यानी डायस्टियोमर क्या है, वैसे आइसोमर्स जिसका मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज यही था ना बेटे, मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। और एनांशियोमर में क्या था, मिरर इमेज, एम आई राइट, एक बार चेक कर लेना उसको। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है, जो कि जिसका मिरर इमेज नहीं है, वो डायस्टियोमर्स कहलाते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों में आते हैं, इसका मिरर इमेज भी होता है और नॉन मिरर इमेज। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, एनांशियोमर्स भी हो सकते हैं और डायस्टियोमर्स भी हो सकते हैं। फिर फर्दर थोड़ा सा ऊपर जाए, वहां भी कॉन्सेप्ट था, कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकली हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, और कन्फॉर्मेशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आइदर फिजिकली या केमिकली। ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट, ये क्लियर रहना हमेशा जरूरी है, ठीक है। इसलिए जब भी आप पढ़ोगे
आइसोमर्स, तो ये दिमाग में पहला लुक आपको ये आना जरूरी है, तभी फर्दर आगे काम करेगा। तो हम लोग चले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 2 लेक्चर कर लिए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहला क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जरूरी। दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्या फिर देखे थे कि रोटेशन जो होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को हम रोटेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों, यदि रोटेट करने के मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फ्रीली रोटेशन नहीं है, यानी रोटेशन रिस्ट्रिक्शन, रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। थर्ड फिर कंडीशन क्या देखे थे कल के लेक्चर में, किसी भी कार्बन में जो कार्बन पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो किसी भी कार्बन पर सेम टाइप का एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, राइट, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ये था अपना कंडीशन किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। अब आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग कि इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में स्लाइटली हम लोग मॉडिफिकेशन करने जाएंगे। क्या मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि क्या पाई बॉन्ड इज नेसेसरी कंडीशंस और नॉट। पाई बॉन्ड होना क्या फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्शन के लिए जरूरी है या नहीं है। क्या विदाउट पाई बॉन्ड के भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है रोटेशन में, तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर्स होंगे, कौन सा कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि विदाउट पाई भी हम उसका रोटेशन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो भी होगा रिंग से ही मतलब है, रिंग में ही ऐसा पॉसिबल है। तो उसके लिए पहला एग्जांपल जो है साइक्लो ग्रुप, साइक्लो अल्केन के बारे में हम लोग समझेंगे, वहां पर जीआई पॉसिबल है कि नहीं। तो आज अपना टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट साइक्लो अल्केन। क्या पहले देखेंगे कि साइक्लो अल्केन में जीआई पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन में हम लोग को मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है। इसके बाद साइक्लो अल्कीन देखेंगे, एलिन्स देखेंगे, ये सारे 1 by 1 सारे में हमको क्या देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पॉसिबल है कि नहीं है, यदि है तो कैसे उसको समझना होगा, राइट। तो साइक्लो अल्केन कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन ले लीजिए, ठीक है। प्रोपेन में साइक्लो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहां पर हम चेक करेंगे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं है। अब ध्यान से इसको समझो बेटे कि यहां पर क्या हो गया, ये कार्बन लेते हैं, ये कार्बन, राइट। एक को यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड सिग्मा, और दूसरा मान लेते हैं CH3 से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर CH3 और H, नेमिंग डिफरेंट हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल भी आ जाएगा, साइक्लो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहां पर चीज क्या क्या सीखना है, ये एक्चुअल में क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन इस तरह से इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। ये हाइड्रोजन और CH3 का कैसा स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन या तो ब्लैक बोर्ड से ये बाहर आ रहा है, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और CH3 क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में, CH3 इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी आप इस तरह से समझ सकते हो, प्रोपेन जो है आपका इस प्लेन में आ गया, और दो हाइड्रोजन जो है दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में, और CH3 बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इसको अब इस कार्बन को यदि रोटेट करना होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये रोटेट हो सकता है फ्रीली। यहां पर ये जो बॉन्ड है, इसको जैसे ये कार्बन को पकड़ के इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही ये रोटेट हो सकता है। मुझे पहले से क्या मालूम है कि रोटेशन के लिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड जिम्मेवार है सिर्फ,
लेकिन यहां तो पाई बॉन्ड है नहीं, देयर इज नो एनी पाई बॉन्ड। इट मीन्स कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है, पाई बॉन्ड इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, आपका रिस्ट्रिक्शन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड से भी हो सकता है और विदाउट पाई बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में विदाउट पाई बॉन्ड आपका फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इट मींस डबल बॉन्ड इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, चाहे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी बोलते हैं हम लोग, पहला ये। अच्छा, अब इसमें ध्यान क्या देना है, डायग्राम में बुक्स में आप देखते होंगे कि आउटवर्ड और इनवर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करता है, जैसे इसको वेज से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेज मींस आउटवर्ड डायरेक्शन, वेज मींस आउटवर्ड, यानी दोनों एज बाहर इस तरह से निकले हुए हैं। प्लेन में हो गया आपका ये पूरा ट्रायंगुलर प्रोपेन और एच इस तरह से है और CH3 पीछे, तो इसको हम लोग डॉटेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं 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 नहीं, क्यों, ध्यान देने की समझने का चीज है, हर चीजें समझना है, क्यों नहीं। ये कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। sp3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये प्लेन में और उसके परपेंडिकुलर 2 सिग्मा बॉन्ड जा रहे हैं, क्लियर बेटे। तो ये स्ट्रक्चर जो भी डिसाइड होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन से। तो साइक्लोअल्केन में यदि आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है तो दूसरा कंडीशन sp3 भी होना चाहिए, हर कार्बन sp3 साइक्लोअल्केन में। साइक्लोअल्केन में यदि ये Gi एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एक कंडीशन उसमें होना जरूरी है कि सारे कार्बन किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3। तभी इस रिंग के कारण, इस साइक्लो के कारण Gi एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब ये जो डायग्राम है बार बार हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन से कैसे करेंगे इसको समझना यहां जरूरी है बुक्स में। अब क्या था, पहले से देखो, पहले से क्या था, यहां पर ट्रायंगल प्रोपेन था साइकिल इस प्लेन में। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन को इस तरह से पलटी मार दिया, ये अब ब्लैक बोर्ड के अंदर ये जा रहा है, कौन, ये तीनों ट्रायंगल वाला पोर्शन। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले क्या था, ये H बाहर ऐसे निकला हुआ था, जब इसको इस तरह से करेंगे तो क्या हो गया, H ऊपर, ये भी H ऊपर, CH3 नीचे, CH3 नीचे, आगे पीछे कोई भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है। जो लाइन बॉन्ड लाइन डायग्राम से जब रिप्रेजेंट करेंगे तब कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है। पहले से क्या था, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में था और डैश और ग्रिड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बॉन्ड लाइन से यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो ये ट्रायंगल वाला प्रोपेन जो साइकिल है रिंग, वो कैसा हो जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरह से प्लेन में आ गया। अब इससे क्या होगा, H ऊपर CH3 नीचे, CH3 नीचे। तो इसी डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब लाइन बॉन्ड लाइन डायग्राम से, इस तरह से, ये ऊपर किसी को रख लीजिए, CH3 H, ये क्या हो गया, बॉन्ड लाइन डायग्राम। अब ये क्या है, ये इस प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, H CH3 तो इसी को देखो सीधा लाइन से ड्रॉ कर दिया गया, ये कार्बन यहां है, ये कार्बन यहां है, तो ये क्या हो गया, बॉन्ड लाइन। ये आसानी से, ये बार बार डैश वेज से ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम। अब यहां पर ध्यान से देखो कि सेम टाइप ऊपर दोनों CH3 आ गए, सेम टाइप के ग्रुप ऑफ एटम आ गए, नीचे दोनों H आ गए सेम टाइप के, सेम टाइप का होगा तो क्या होगा, सिस, सेम टाइप का हो गया तो सिस,
ट्रांस के लिए क्या करना होगा, एक को अपोजिट कर देना होगा। ट्रांस क्या हो गया, ये एक CH3 ऊपर डाल दिए और ये मान लो H, इसको पलटी मार दिए H। अब यहां पर क्या है, सेम टाइप के एटम अपोजिट साइड हो गए, सेम टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपोजिट साइड हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब अंडरस्टैंडिंग करना है कि जो स्टीरियोआइसोमर्स जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर्स। डिफरेंस कहां हो रहा है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच हो रहे हैं कार्बन कार्बन से, वो स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। डिफरेंस कहां रहा है, सिस और ट्रांस में डिफरेंस क्या देख रहे हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यही है, ओरिएंटेशन ऑफ CH3 और H का सिस और ट्रांस में डिफरेंस है, इसीलिए दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। इसको रोटेशन से हम लेके आ नहीं सकते हैं, रोटेशन यहाँ फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए दोनों डिफरेंट है। यदि रोटेशन सेम हो जाएगा तो दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यदि फ्री रोटेशन हो जाए तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, दोनों सेम कहलाएंगे, राइट। तो स्पेस में क्या देखिए, ओरिएंटेशन अलग अलग है। अब ध्यान से यहां समझो बेटे, यहां पर स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जैसे CH3 या HH कोई भी कंसीडर कर लो, स्पेस में ये ऊपर दोनों CH3 आए, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, x। जैसे ये खड़े हो गया, ये देखो, ये और एक दूसरा कंसीडर कर लो, इस तरह से दोनों CH3, तो ये डिस्टेंस ये क्या है, x हो गया, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग x से लिख दिए। अब क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो, ये CH3 इधर और दूसरा CH3 इधर। अब देखो दोनों का कॉर्नर टॉप टॉप मिलाओ, डायगोनल जैसा, क्या डिस्टेंस हो जाएगा, y। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, x और y दोनों डिफरेंट है। x और y सेम टाइप के जो CH3 का जो एक ये जो डिस्टेंस है, और यहां पर जब अपोजिट हो गया ट्रांस में, ये y जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। देखने से डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि y ग्रेटर देन x। तो दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि सेम टाइप के एटम जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा अलग अलग होगा, क्योंकि स्टीरियोआइसोमर्स के लिए ये कंडीशन यही है कि स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होना जरूरी है। अभी तक के लेक्चर में इसको जरूरत नहीं था, लेकिन आज के लेक्चर में इसकी जरूरत है, राइट। स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होने का मतलब क्या होगा, सेम टाइप सिस और ट्रांस में जो सेम टाइप के एटम है उसके बीच का डिस्टेंस x, और यहां ट्रांस में जो है CH3 के बीच का डिस्टेंस y, दोनों अलग होगा। दोनों का यदि इक्वल हो गया तो यानी फ्री रोटेशन हो गया, GI एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इफ x इक्वल टू y इट मींस GI डू नॉट एग्जिस्ट। यदि दोनों बराबर हो गया तो GI एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन आज क्या हो गया कि डबल बॉन्ड होना कोई जरूरी नहीं है। नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होना चाहिए, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होना चाहिए, यानी जो आप सेम टाइप के एटम है उसके बीच का डिस्टेंस और ट्रांस में जो सेम टाइप के एटम है उसके बीच का डिस्टेंस दोनों अलग अलग होना मस्ट है। यदि नहीं होगा तो GI एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दो कंडीशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चले अपना साइक्लोएल्केन से स्टार्ट करें। तो एडिशन क्या हो गया अपना, ये चीज स्पेस में ओरिएंटेशन आज उसमें इंक्लूड कर ले। स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होना जरूरी है। यदि x और y का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो GI डू नॉट एग्जिस्ट। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई यदि नहीं हो रहा है, यदि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तब भी GI नहीं।
ये स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं है तब भी जीआई नहीं। तीसरा कंडीशन जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, इस कार्बन पर सेम टाइप का एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, जो पिछले वाला क्लास से ही है। सेम टाइप का यानी CH3 यहां डाल लेंगे तो जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी सिस और ट्रांस में हम डिफरेंशिएट, जहां जीआई एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है, सिस और ट्रांस बनने की कोई एक नहीं बनेगा। कभी हो सकता है सिस बनेगा लेकिन उसका ट्रांस नहीं होगा, सेम टाइप का हो जाने के कारण। तो साइक्लोएल्केन से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। चलो देखें आप एग्जांपल। जैसे तो अपना साइक्लोएल्केन में ही पहले सारे एग्जांपल देखेंगे, कहां पर जीआई एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर नहीं कर रहा है। साइक्लो अल्केन फर्स्ट एग्जांपल 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। साइक्लो 1,2 शुरुआत में ही लिख देते हैं 1,2 नहीं, शुरुआत में ही आ जाता है ना साइक्लो नहीं। अच्छा हाँ राइट 1,2 डाइमिथाइल के बाद साइक्लोब्यूटेन, यू आर राइट। 1,2 पहले सब्स्टिट्यूएंट तब उसके बाद हाँ राइट 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यही है ना। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तब साइक्लो, यही चेंज था, याद आ रहा है वो कैसे लिखते थे। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट फिर साइक्लो के बाद मेन ब्रांच रूट वर्ड्स के बाद सिंगल डबल जो है, उसके बाद आपका लास्ट में फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा। ठीक, अब इसका डायग्राम क्या है, डायग्राम पहले ड्रॉ करें हम लोग। ब्यूटेन दे रहा है, ठीक है, ब्यूटेन ड्रॉ कर लिए। अब 1,2 किसी को पोजीशन को ले लीजिए, 1,2 पे क्या है, डाइमिथाइल, एक जगह पर CH3 को ऐड कर लिए, ठीक है, यहां भी CH3 ऐड कर लिए। 1 2 तो ऊपर में क्या चला जाएगा बेटे, ये हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। इस तरह से बॉन्ड लाइन डायग्राम थोड़ा सा तिरछा इसको ड्रॉ कर ले तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस डायग्राम को लाइक दैट इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, अब यहां पर H, यहां पर H अब क्लियर दिखाई देगा, CH3 CH3, ठीक है। तो यहां पर यदि सेम टाइप का हो गया तो सिस हो गया। ट्रांस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट एक H इधर और यहां पर CH3 को पलटी मार दीजिए, नीचे H गया, यहां पर सेम टाइप का अब अपोजिट साइड। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये तो हो गया आपका सिस, ये हो गया ट्रांस। स्पेस में डिस्टेंस अलग अलग, ये x है, यहां पर y, x नॉट इक्वल टू y, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या ध्यान देना है, साइक्लोअल्केन के लिए टिप्स पॉइंट यहीं पर नोट करो ब्रैकेट में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट तो याद रहेंगे, लेकिन कौन सा पॉइंट भूलोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना
जरूरी है, जिसके बीच में देख रहे हैं, जैसे ये sp3 होना जरूरी है, ये भी sp3 होना जरूरी है। यदि sp3 नहीं है तो साइक्लो के कारण जीआई नहीं होगा। तो सबसे ये चेक करना जरूरी है साइक्लोएल्केन के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन मस्ट है, तभी हम बोलेंगे रिंग के कारण आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अच्छा 1 2 3 1 2 के कारण हो गया, यहां हम 3 4 के कारण भी बोल सकते थे, हो जाएगा किसी के कारण सिस ट्रांस दोनों बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या 2 3 के कारण भी सिस ट्रांस दोनों होंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट चलें, हेक्स वाला साइड है 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 2 प्रैक्टिस करते चलिए साथ के साथ, तभी ये फायदा है बैठने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो उसको फटाफट अपना भी, सो दैट कि आपका जितना आप लिखिएगा उतने रिवाइज होगा। लिखना सबसे बेस्ट चीज है, नॉलेज भी रहता है, फॉर्मूला भी याद है, लिख के देखिए फिर से दोबारा। चलो आगे क्या दिया हुआ है 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका देखें तो क्या करा, हेक्सेन है तो पहले हेक्सेन ड्रॉ करें हम लोग। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ये बर्फी वाला मिठाई जैसा स्ट्रक्चर। अब किसी को 1 2 डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी को डाल लीजिए, ये 1 2 डाले। 1 2 पे क्या है डाइक्लोरान कोलिन डाल दिए, CN यहां भी किसी साइड डाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब चेक क्या करना, पहला चीज साइक्लो जब भी रहेगा वो कार्बन चेक करिए दोनों का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। तो यहां पर जो है 1 पर sp1 हाइड्रोजन एक रहेगा ना, नीचे H डाल दीजिए, इधर H डाल दीजिए इस तरह से। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 है, यहां भी 1 2 3 4 sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा पहला। तो साइक्लोएल्केन के लिए कंडीशन क्या चाहिए भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होना जरूरी है। दूसरा, अब यहां पे देखो सेम टाइप के अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्रांस, ये डिस्टेंस स्पेस में y है। यदि इसका सिस ड्रॉ करना हो तब क्या करेंगे, इस तरह से सेम टाइप को एक साइड Cl H H, ये x डिस्टेंस, x नॉट इक्वल टू y है, राइट। अब इसमें 1 2 दे या 3 4 दे, कोई भी दे, सारे में सिस ट्रांस पॉसिबल है। क्यों, यही तो इसमें है खेला, मॉडिफाइड नेसेसरी कंडीशन तो यही आया, दैट इज वो मस्ट होना जरूरी है। यदि दोनों बराबर नहीं होंगे तो जीआई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं चेक कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल यदि एक्स वाई दोनों सेम कर देंगे तो जीआई पॉसिबल ही नहीं है। बताएंगे जहां पर सेम टाइप कर ले लो, जैसे यहां पर क्या है, ये कोलिन डाले ना, एक जगह पर आप दोनों साइड, जैसे इस कार्बन पर आप CH3 ले लो, जैसे ये इसी में देख लो, ठीक है। यहां पर हमने CH3 डाल दिया, ठीक, उसके बाद ये H डाल दिया, और इस साइड भी CH3 डाल दिया, इधर भी CH3 डाल दिया। पहले तो यहीं से ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टाइप के आ गए। हाँ तो वही ना, तो देखो ज्योमेट्रिकल नहीं हुआ। अब इसी को मान लीजिए आप ट्रांस ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। ये तो चलो ये आप जान लो। अब इसी का मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ट्रांस, हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, किसी को तो रोक नहीं सकते हैं। तो ट्रांस ड्रॉ करने के लिए क्या करेगा, CH3 को ऊपर ले जाएगा, ये भी नीचे लेके आएगा। तो ये एक्स वाई चाहिए, दूसरा भी डाल दो, ये CH3 नीचे आया, ये ऊपर जाएगा, ये मान लीजिए x है फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस।
यदि इसका ट्रांस ड्रॉ करेंगे तो ट्रांस किस तरह से होगा, लाइक दैट, ये CH3 ऊपर गया, ये H नीचे गया, ये एक नीचे आ गया, ऊपर भी तो CH3 ही रहेगा, अभी भी तो Y सेम ही है, CH3 सेम टाइप के एटम के बीच में ही देख रहा है ना, सेम टाइप के यहाँ पे सेम टाइप के एटम के बीच में ही देख रहा है, तो एक्स वाई डिफरेंट होना जरूरी है। फर्दर एग्जांपल हम लोग करेंगे, वहां और क्लियर करूंगा मैं एक्स वाई को कितना जरूरी है, एक्स वाई कितना जरूरी है उसको अभी और डिस्कस करेंगे, राइट। पर पिछले साल में जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन साइक्लो इस सब में जरूरत है, चाहे साइक्लो एफी अल्किन साइक्लो अल्किन पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगा। किसमें, उसमें कंडीशन है, बता रहा हूं, इसके बाद वही है अपना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां पे बताइएगा जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। डबल बॉन्ड CH2 CH3, अब यहां पर जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो किसके कारण करेगा बताना है। रिंग में साइक्लोअल्केन है, ठीक है, साइक्लोअल्केन के लिए कंडीशन क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन के बीच में आप देख रहे हो सिस ट्रांस जिसके अबाउट जो कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करेगा वो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग ग्रुप है रिंग से, एक यहाँ पर कनेक्टेड है, एक यहाँ पर, जो इस कार्बन पर, इस पर और इस पर, इसी को हमको चेक करना होगा। जो सब्सिक्वेंट रिंग से कनेक्टेड होंगे उसी को ध्यान देना है। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा, sp3 है कि नहीं है। किसको, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड से रहेगा ना, अब गैप दे दिया तो उसे क्या लेना देना, ये कार्बन कनेक्टेड है ना, सब्सिक्वेंट तो कनेक्ट है, सब्सिक्वेंट एक तो सिग्मा बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड, तो जो सब्सिक्वेंट जो रहेगा रिंग का उसको चेक करेंगे, जिसका ये इस कार्बन से एक सब्सिक्वेंट ये अटैच है और इस कार्बन से ये सब्सिक्वेंट अटैच है, उसी को ना चेक करना है, चेक उसी को करेंगे ना। ऊपर नीचे कौन जाएगा, जो आपके रिंग के कार्बन से जो कनेक्टेड होंगे, रिंग के कार्बन से जो कनेक्टेड होंगे, रिंग वाला कार्बन को थोड़े चेक करना है, रिंग के कार्बन पर चेक करना है कि वो sp3 सारे हैं कि नहीं है। तो यहां पर क्या, एक से ये देखो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन ऐसे, इसको CH3 को थोड़ा ऊपर कर दो, राइट। तो ये तो दिखाई दे रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर ये कार्बन sp3 ने एक डबल बॉन्ड है, sp2 हो गया, पहले यही कंडीशन खत्म। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन क्या है, पहला कि साइक्लोअल्केन के लिए रिंग के कारण जीआई एग्जिस्ट करने का पहला कंडीशन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। अब इसी में स्लाइटली हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अब देख के बताना, इसी रिंग को थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया जाए, सारा कहानी सेम रखते हुए, सिर्फ किया क्या मैंने, इस CH3 को यहां पर डाल दिया, इस CH3 को यहां पे डाल दिया। दोनों को डिफरेंस समझना जरूरी है, पहला वाला भी रखते हैं, ये
डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3 दोनों रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां समझना जरूरी है कि जीआई क्या खेला क्या है। अब इसमें तो हमने देख लिया रिंग के कारण जीआई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। रिंग के कारण जीआई, रिंग कहने का मतलब साइक्लो के कारण, क्योंकि सारे sp3 होना जरूरी है। sp3 इसमें ये नहीं था, इसलिए रिंग के कारण नो जीआई। दूसरी पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है, जो पहला दूसरा लेक्चर मैंने बताया था, कार्बन 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 के बीच में, यानी रिंग के बाहर देखिए कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है। जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो आपको भाई सारे पॉसिबिलिटी देखने हैं। पढ़ने का मतलब खाली साइक्लोअल्केन पढ़ने का मतलब नहीं खाली रिंग के कारण, जो बाहर रिंग के बाहर भी यहाँ डबल बॉन्ड जैसे है, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। तो बाहर के कारण ये C, ये डबल बॉन्ड CH यहीं, तो यहीं पे ये तो खत्म हो गया, यहीं पर ये खत्म हो गया। थोड़ा सा इस एग्जांपल में चाहे एक CH3 डाल भी देते हैं, फॉर एग्जांपल डाल दो और थोड़ा मजा आ जाएगा। एक CH3 डाल भी दिए, चलो एक को डिफरेंट भी कर दिया, एक को डिफरेंट भी कर दिया, जो चीज समझाना चाहिए था इसलिए उसको थोड़ा एक्सटेंशन किए। तो ये कार्बन तो ठीक है, दोनों पे डिफरेंट है। इस कार्बन को आप ध्यान से देखिए, रिंग के कारण तो नहीं होगा, वो तो क्लियर। कहां चेक कर रहे हैं? रिंग से बाहर, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण हम पढ़ चुके हैं कि जीआई हो सकता है। अच्छा, आप ध्यान से देखिए कि यहां से आप जैसे ये ऊपर वाला ये इस ब्रांच को हम देख रहे हैं, चले ये कार्बन मिला, ये कार्बन मिला, पोजीशन मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना कहां पर कार्बन तीसरा सब्स्टिट्यूट आ रहा है? तीसरे कार्बन पर, यानी ये कार्बन जो है मान लेते हैं ए जो है अटैच हो गया। अब ये दूसरा इधर से भी चलिएगा तो 1, दूसरे इधर से भी चलिए तो 1 गलत काउंट किए हैं, 1 वहां डालना चाहिए था ना बेटे। 1 1 2 3 4 इधर से चलेंगे, इधर से चलें, इस ब्रांच के लिए ये कार्बन अटैच जो है 1 2 3 4 सेम, देखने से भी लग रहा है। किसी साइड से चलेंगे तो सेम टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिल रहे हैं। तो यहां भी क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। तो इस कार्बन पे तो सेम टाइप के आ गया, तो आउटर के कारण भी नहीं होगा। तो यही चीज मैं यहां समझाना चाह रहा था। रिंग के कारण पहला देखा, ये sp2 है, खत्म। बाहर के कारण कैसे चेक करेंगे? यहीं पर अपना दिमाग IQ खोलना है, ये चेक करना है क्या ये सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट होगा तभी बाहर के डबल बॉन्ड के कारण जीआई होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आया ये बातें? अब इसी चीज को यहां इंप्लीमेंट करो, सेम चीज। यहां पर क्या किए, रिंग के कारण तो नहीं होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इस डबल बॉन्ड के कारण देखेंगे क्या हो रहा है। थोड़ा ड्रॉ करके इसको देखो, ये कार्बन ये गया, एक H इधर, एक CH3 इधर। अब इसकी बात करें इस कार्बन का, तो ये कार्बन क्या 1 2 3 4 5 6 तीसरे पोजीशन पे जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे। स्ट्रक्चर चले, मान लिए ए दे दिए नाम, इधर से चले 1 2 3 4 5 पे जा रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या हो गया? डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहां पे तो बाहर वाले के कारण, डबल बॉन्ड के कारण जीआई बन रहा है। राइट? अंडरस्टूड? दोनों में एग्जांपल में क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि हमें सिर्फ रिंग के कारण ही नहीं देखना, बाहर में भी जो डबल बॉन्ड है उसके कारण भी। कैसे चेक करते हैं? देखते हैं इस तरह से। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि जहां जिस कार्बन के कारण, जिस पाइप और जिस डबल बॉन्ड के कारण जो आपका जीआई एग्जिस्ट कर रहा है, उसको और क्या बोलते हैं? स्टीरियोआइसोमर सेंटर। स्टीरियोआइसोमर सेंटर। तो इसलिए यहां पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच में हुआ
ये क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर सेंटर एक है इसमें, स्टीरियो आइसोमर सेंटर। ये क्वेश्चन पूछता भी है कितने स्टीरियो आइसोमर सेंटर हैं, तो एक हो गए। यदि रिंग के कारण भी होता तो दो होता, दोनों बताना पड़ता है। बाहर के डबल बॉन्ड के कारण एक स्टीरियो सेंटर बना, ये डॉट इस तरह से, यहां पर रिंग के कारण नहीं है तो नहीं शो कर रहा है। यदि रिंग के कारण होता तो हम बोलते 2 स्टीरियो आइसोमर सेंटर होते। तो एक स्टीरियो आइसोमर कहने का मतलब ये भी बताना, बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ टोटल जीआई बनेंगे। इट डजंट मीन कि एक और दो कहने का मतलब, दो कहने का मतलब दो आपको जीआई बनेगा, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कितने स्टीरियो आइसोमर सेंटर बन रहे हैं, बस। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कितने स्टीरियो आइसोमर सेंटर बन रहे हैं, बाद में कैलकुलेशन इसका मैथमेटिक्स देखेंगे, नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा दोनों क्लियर हो गया। बहुत बेसिक एग्जांपल है। किसमें? सेकेंड वाला में आप देखो ध्यान से। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? सिस ट्रांस पढ़े हैं, इजेड पढ़े हैं, और सिंक और एंटी पढ़े हैं। सिंक और एंटी कहां पर है? एच और ओ एच होना चाहिए, वो फिक्स है, वो यही सब तो दिमाग लगाना है। एच ओ एच फिक्स होना चाहिए। इजेड, ये देखो अलग, ये अलग, ये अलग अलग। और कैसे चेक करते थे? एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा होगा वो हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी वाला सेम साइड होने का मतलब क्या हो गया? सेम साइड होने का मतलब जेड 6 बन गया। ठीक है, अपोजिट साइड होगा टी, ट्रांस ई से लिंक है, ईटी बस। ईटी में हम लोग के इंजीनियरिंग में बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर बच्चे के लिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। तो बहुत यानी प्लस जैसे ही इंजीनियरिंग जाते हैं वही एक उसको डिफरेंट सब्जेक्ट मिलता है, उसमें सारे मोटर्स के बारे में बताया जाता है बच्चों को। कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस को पढ़ने रहते हैं। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया। चले आगे बढ़े। और तो अभी क्या टर्म इंट्रोड्यूस किए? स्टीरियो आइसोमर सेंटर, एससीबी शॉर्ट में लिख देते हैं, स्टीरियो सेंटर। वो आगे है, अभी आगे है, वो सब आगे है, वो सब जाएगा अपना किसमें? ऑप्टिकल वाला में। जीआई जब आइसोमर में ही तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और ये सारे जब क्लियर होंगे तभी जीओसी समझ में आएगा। चले नेक्स्ट देखें और एग्जांपल। हाँ, तो इस तरह से हम लोग साइक्लोअल्केन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो साइक्लोअल्केन के लिए कंडीशन क्या चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरा चीज क्या देखे कि स्पेस में ओरिएंटेशन अलग, यानी सेम टाइप के एटम में x और y का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तभी साइक्लोअल्केन में आपका आइसोमर जीआई एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट लुक में आपको sp3 चेक करना है, sp3 होगा तभी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट चलें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लोअल्कीन। अब अपना टॉपिक क्या हो गया? अल्केन के जगह पर साइक्लोअल्कीन। ठीक है, चले पहले बेसिक से स्टार्ट करें हम लोग, प्रोपेन से स्टार्ट करें। पहले बेसिक समझे हम लोग। ये हो गया, यहां 1 2 पे हम लोग डबल बॉन्ड डाल दिए। ठीक है, 2 3 2 3। अब यहां पर हमें क्या समझना है? अब यहां पे ध्यान से देखो बेटे, यहां पर एक मान लेते हैं सी, कितने हैं? 1 2 3, एक कोई CH3 जुड़ सकता है। ठीक है, चलो। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? साइक्लोअल्कीन में समस्या क्या आ रहा है? साइक्लोअल्कीन में हम लोग को
समस्या क्या आ रहा है कि जैसे ये मान लेते हैं, इसको ऐसे प्लेन में रख लेते हैं, इसको प्लेन में रख लेते हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इससे जो कार्बन जो कनेक्टेड है, इससे जो कार्बन जो कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लो, अलग ड्रॉ कर लिए। एक H हो गया, एक H हो गया, 4 चाहिए ना, एक ऊपर, 1 2 3 H H। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से यदि चालू करते हैं, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है पूरा कंप्लीट आएंगे, ये दिखाई दिया, मान लेते हैं। इधर से भी स्टार्ट करते हैं, ये जो कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड वाला कनेक्टेड है, इधर से भी स्टार्ट करेंगे तो सेम ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंस नहीं, यानी ए ही दिखाई दिया। सिस तो यहां बन गया, सिस बन गया, सिस तो हो गया, सेम टाइप के एक साइड हो गया। अब यहां पर समस्या क्या है कि ट्रांस बनाना बहुत मुश्किल काम है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। ये स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का हो गया, H 2 बाहर, A 2 पीछे, यही हुआ ना, H 2 बाहर और A दोनों पीछे। तो ऑलरेडी इसमें समस्या क्या रहा, डबल बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड के कारण इतना ज्यादा स्ट्रेन है कि H को पीछे करना बहुत मुश्किल काम है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, वी नीड टू मच एनर्जी, क्योंकि पाई बॉन्ड आने के कारण वो ऑलरेडी स्ट्रेन है, ऐसे ये H H पाई बॉन्ड है। अब एक को पीछे ले जाएंगे तभी तो ट्रांस बनेगा। तो स्ट्रेन इतना ज्यादा है कार्बन कार्बन के बीच में कि H को ले जाना वेरी टफ वर्क। तो प्रैक्टिकली ट्रांस थर्मली स्टेबल नहीं है। प्लेन में क्या है, ये जैसे ये क्या हो गया, ये प्लेन में आ गया ट्रायंगल वाला, और H क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, आउट ऑफ प्लेन, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। तो ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, उसको रोटेट ही करना बहुत टफ काम है। तो यहां पर सिस एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांस स्टेबल नहीं है प्रैक्टिकल, तो इसलिए यहां पर जीआई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कब तक जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब तक नंबर ऑफ कार्बन्स लेस देन इक्वल टू 7 होगा। जब तक कार्बन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7, सारे में सिमेट्रिक मिल जाएगा, आप 4 में ड्रॉ कर लीजिए, 6 में कर लीजिए, हेक्सागन में, सारे में आपको सिमेट्रिक मिलेगा। हेक्सागन का करके देखिए, हेक्सागन ये हो गया, किसी के पास डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे तो किस तरह का हो गया, ये H, ये H। अब इधर से स्टार्ट कीजिए, देखिए सिमेट्रिक दिखाई देगा, कितने कार्बन, 1 2 3 4, इधर आए तो 5, इधर भी चलिएगा तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से सेम है। तो यहां भी क्या हो गया, इस पर भी A, इस पर भी A, सिस तो यहां भी एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ट्रांस पॉसिबल यहां भी नहीं है। दिखा रहे हैं, सब चमत्कार है बाबा का, ठीक है। अब 7 से ऊपर चले, 7 से ऊपर क्या हो रहा कहानी वो देखो। अब चलो देखें, यानी 7 से ऊपर होने का मतलब क्या है कि जो आपका सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है वो सिमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, ओरिएंटेशन सेम दिखाई दे रहा है, स्पेस में जो ये रिंग का ओरिएंटेशन ये सेम दिखाई दे रहा है दोनों साइड से, उसमें क्या होगा, डिफरेंट दिखाई देगा जैसे ही 7 से ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नॉन साइक्लो नॉन एन ले लें, यानी इस तरह से 1 2, कितना कार्बन हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया बेटे,
चेक कर लें, ये वहां हो सकता है गलत नोट्स में गया हो। साइक्लोनोनेन, पेंटिन शायद पेंटेन या पेंटिन लिखा होगा। 10 है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कर लें। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चाहिए जो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वाला डेकेन, साइक्लोडेकेन, डेकिन, डेकिन EN लग जाएगा, साइक्लोडीकीन। अब चलो सिस पहले देखें, यहां ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको ड्रॉ कर लें पहले। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको इस तरह पलट दें, पलट के कर लें, वर्टिकल से अच्छा है। ये कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, यहां पर HH दोनों होंगे। इधर से आप चालू करिएगा तो सेम दिखाई दे रहा है यहां तक आने में। अच्छा, इधर से जब चालू करिएगा तब भी सेम दिखाई दे रहा है। सिस तो हो गया, डाल दीजिए। अब यहां पे क्या कर रहा है, एक कंडीशन और ऐड हो रहा है। आपको एक गिफ्ट दिया गया, क्या गिफ्ट दिया गया है भाई? पाई को आप कहीं भी पोजीशन चेंज कर दीजिए, तब भी चेक करके देख लीजिए। पाई का पोजीशन जो यहां फिक्स 1 2 पे जो दिखाई दे रहा है, पाई कैन बी एनीवेयर, क्या तब ट्रांस बन रहा है? पाई का रोटेशन, आपका पाई का पोजीशन चेंज करने के लिए फ्रीडम दे दिया गया। हाँ, उसमें चेंज कीजिए तब भी नहीं आएगा, चेंज करने के बाद भी। n<7 में भी चेंज करने के बाद भी नहीं आ रहा है। चेंज करने के देखो फायदा क्या, यहां पे फायदा दिखाई देगा n>7 में, n>7 के बाद फायदा दिखाई दे रहा है। n<7 पर कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि स्पेस में ओरिएंटेशन देखने में डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा, सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है 7 तक। अब यहां कैसे डिफरेंट दिखाई देगा? यही पाई बॉन्ड को हटाकर यदि मैं यहां डाल दूं, अब इसके रेस्पेक्ट में आपको अब देखना है, ये इस तरह से है बॉन्ड कार्बन कार्बन का, एक क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, सेम टाइप का। ये ए ऊपर, ये जो ए सेम दिखाई दे रहा था, इधर से भी आप देखिएगा तो ए इसके नीचे, ये जो मेरा लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है। अरे भाई ये देखो, ये क्या हो गया, ये कार्बन इस तरह से हो गया ना, ये कार्बन हो गया, ये एक ऊपर और दूसरा नीचे, यही होता है ना। ये अब ए कहां गया, यहां, H गया यहां, ए तो पूरा हुआ, ये पूरा हुआ ए, तो इसको समराइज करके एक छोटा लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? उसी तरह से अब ए, क्योंकि कार्बन से जो कनेक्टेड उसको फोकस करना ना, ये पूरा क्या हो गया, सब ए, ये ए हो गया सारा, उसी तरह से ये सारा हो गया। कैसे कनेक्शन है दोनों का? अरे हाँ, तो फिर उसी से एनालाइज करना है ना। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट तो फिजिकली देखने से ही होगा। स्पेस में ओरिएंटेशन की बात जब कर रहा है तो जो दिखाई दे रहा वही होगा। ये दिया हुआ है, आप रोटेट करके देख लीजिए, आपको ये फ्री गिफ्ट दे दिया गया, लेकिन n<7 में रोटेट करने के बाद भी डिफरेंट नहीं आ रहा है। अब जैसे ये साइक्लो है, ये देख लो, ब्यूटेन वाला ही लो ना भाई, यहां रखो यहां रखो यहां रखो, सब जगह सेम ही दिखाई देगा। ये सिर्फ खेला हो रहा है n>7 के बाद ही। अब यहां पे रख दो, यही पाई बॉन्ड हटाओ, यहां ये देखो, ए इधर आ गया नीचे, ये ए ऊपर, यहां भी रख सकते हो उसी तरह से, राइट। तो सिर्फ ये आपका साइक्लोअल्कीन कहां पर दिखाई दे रहा है, n>7 पर। हाँ, नहीं दिखाई देगा। अब इस पोजीशन पर रखिएगा तो सेम दिखाई देगा, इस पोजीशन पर रखिएगा सेम दिखाई देगा। जहां इंक्लाइन जैसा है
वहां पर आपको डिफरेंट हो जा रहा है। तो ये चीजें कब पॉसिबल है इस तरह का स्ट्रक्चर, जब नंबर ऑफ कार्बन 7 से 7 से ज्यादा होगा। तो अब इसको कंक्लूजन इसका करें, साइक्लो अल्कीन कहां पर एग्जिस्ट जीआई दे रहा है, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, लेस देन पे कोई जीआई नहीं देगा। रीजन यदि पूछता है तो थर्मली वो स्टेबल नहीं होता है, ट्रांस प्रैक्टिकल इक्वल टू पे है, ग्रेटर देन होना चाहिए 7 से ज्यादा, 7 रहेगा तो नहीं देगा। ये n ग्रेटर देन 7, n ग्रेटर देन 7 पे ही जीआई देगा, अदरवाइज जीआई नहीं देगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखा जाए, अब जो एग्जांपल करेंगे दोनों कंसीडर करेंगे, रिंग के कारण भी चेक करना होगा और रिंग के बाहर भी जो होगा पॉसिबिलिटी उसके कारण भी चेक करेंगे। अब ये ध्यान देना, अब जो प्रैक्टिस करेंगे दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, रिंग के कारण और रिंग के बाहर, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर भी बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर भी बताने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, और एक CH3 यहां दे दिए, कहीं दे दिए CH3 और दूसरा यहां भी दे दिए। ठीक है बेटे, अब यहां पे हमें देखना है जीआई किसके कारण एग्जिस्ट कर रहा है। पहले रिंग के कारण देखेंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट कर लो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो डबल बॉन्ड के कारण हो गया, साइक्लोअल्कीन के कारण क्या हो गया, साइक्लोअल्कीन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, एक से ज्यादा। तो एक स्टीरियो सेंटर तो यहां बन गया बिना सोचे समय टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। अब दूसरा क्या देखना है, रिंग के कारण हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, सब चीज चेक करना है। डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड के कारण हुआ कि नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद रिंग को भूल जाइए, रिंग के कारण देखिए पॉसिबल है कि नहीं, जो साइक्लोअल्कीन की बातें किए हैं हम लोग। तो साइक्लोअल्कीन में हम क्या देखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हो रहा है वहां के कार्बन को चेक कीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। तो यहां कहां सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहां पर ये दोनों कार्बन को हमें चेक करना होगा sp3 है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन होगा, दोनों कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस रिंग के कारण, रिंग कहने का मतलब साइक्लोअल्केन की बातें कर रहे हैं, रिंग कहने का मतलब साइक्लोअल्केन की बातें कर रहे हैं। तो यहां पर कितने टोटल स्टीरियो सेंटर हो गए, 2। कितने स्टीरियो सेंटर Sc हो गया, 2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे नंबर ऑफ टोटल जीआई निकाल सकते हैं। पहले स्टीरियो सेंटर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, कितने बनेंगे, कि जिसके कारण आपको स्टीरियो आइसोमर हो रहा है, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो रहा है। कैसे, तो डबल बॉन्ड के कारण एक, और दूसरा रिंग के कारण जो साइक्लोअल्केन की बातें कर रहे हैं, और तीसरा कौन, तो वो तो रिंग के कारण हुआ ना, वही तो रिंग के कारण। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से अरेंजमेंट जाएगा, ये CH3 ऊपर, ये नीचे H, ये उसी तरह से ऊपर, ये नीचे H, और तीसरा कहाँ, तीसरा तभी होता जब कोई बाहर रिंग में डबल बॉन्ड कहीं रहता, चाहे अंदर में भी, तो तभी वो पॉसिबल होता, राइट। चलो आगे बढ़े। अब तो n से लेस देन 7 इक्वल टू होगा, तो ये ध्यान देना साइक्लोअल्कीन डू नॉट एग्जिस्ट। नंबर ऑफ कार्बन से ही डिसाइड हो जाएगा कि साइक्लोअल्कीन का जीआई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और रिंग के कारण के लिए चेक करना होगा, तो जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस कार्बन को चेक कीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं।
है तो वहां जीआई एग्जिस्ट करेगा। आगे देख लो कुछ टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम। अब एक और देख लें, या लास्ट यहीं पर एंड करेंगे। अब इसमें देखें कितने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बन रहा है। तो पहले डबल बॉन्ड के कारण जिसको साइक्लोएल्कीन कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 8 होगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस एक स्टीरियो सेंटर तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, दूसरा आप देखें कि रिंग के कारण, रिंग का मतलब हमेशा समझने का है साइक्लोएल्केन। रिंग का मतलब साइक्लोएल्केन, बस टू द पॉइंट, फालतू इधर उधर नहीं। सब्स्टिट्यूएंट देखिए कहां कहां अटैच है, उस कार्बन को चेक कीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। यहां देखिए ये sp3 है, ये भी sp3 है। तो दूसरा रिंग के कारण हो गया, एक का आइसो सेंटर Sc बन गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी देख रहे हैं, उसके कारण भी चेक करना होगा क्योंकि वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, ये इसको ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा? HH सेम नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर यदि आपको दे देता CH3 इस तरह से, तब क्या हो जाता? एक CH3 हो गया। ध्यान से देखिए, और यहां पर देखिए आप, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर देगा इधर से काउंटिंग करेंगे तो, राइट? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन को देखिए तो ये 4th पोजीशन पे यहां अटैच हुआ, डबल बॉन्ड 6, राइट? मान लेते हैं ये ए हो गया फॉर एग्जाम्पल। दूसरा 1 2 3 पे आ गया, डिफरेंट आ गया। यहीं पर ये 6 पे डबल बॉन्ड था, इधर से जब करेंगे काउंटिंग 3 पर तो ये बी अटैच हो गया। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? ये बाहर का जो कार्बन डबल बॉन्ड भी एक स्टीरियो सेंटर देगा। ऐसे नहीं देख सकते कि एक रिंग है और एक हाइड्रोजन। किसको? वो उस कार्बन को, ये नहीं उसके ये ये नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कहीं सेम आ जाए। वो तो हाइड्रोजन को लगा, नहीं, सिर्फ एक से मतलब नहीं, पूरा आपको ऐसे देगा, इस तरह से कनेक्टेड है ना, खाली यहीं जाकर रुकना नहीं है ना। नहीं हम बोल रहे एक रिंग समझ लेते हैं और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या? नहीं ऐसे, ये क्या, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये देखो 1 2 3 हो गया ना। अब एक जैसे ये क्या हो गया, एक उससे भी अलग हो जाएगा हाइड्रोजन, वो भी तब भी डिफरेंट है, तब भी डिफरेंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट? तो इस तरह से हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, एलिन्स रह गया, स्पाइरो रह गया, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो इसको जाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, +2 तो नहीं बोल सकता हूँ, +2 में भी आ जाएगा, सिलेबस में है तो ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। कंपटीशन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली बच्चे 90% बच्चे छोड़ते हैं। रीजन बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और कुछ कारण नहीं। ऑर्गेनिक के लिए है, आइसोमर्स बच्चे स्किप करते हैं जल्दी में, चाहे टीचर्स भी इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो इसको आज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए कि कल नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे, क्योंकि ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम नंबर ऑफ आइसोमर्स, जो ऑब्जेक्टिव बिट पूछेगा खासकर जेई मेंस ये सब में, टोटल नंबर ऑफ जीआई बताइए। तो जब एससी आप कैलकुलेट करना सीख जाइएगा तभी उस फॉर्मूला को यूज करके यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ जीआई। ठीक है, ओके, राइट बेटे?